मूवी की शुरुआत में एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। वो डेबी और कैमिला के घर पर उस शापित डॉल एनाबेल को लेने गए हुए थे, क्योंकि वो डॉल उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वॉरेंस डॉल को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक एक्सीडेंट हुआ था और दूसरा रास्ता लेने के लिए वॉरेंस को 3 मील पीछे जाना पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वॉरेंस की कार एक कब्रिस्तान के बाहर आकर खराब हो जाती है। एड कार ठीक करने नीचे जाता है, तब लॉरेन को कार के पिछली सीट पर एक साया दिखाई देता है। वो लॉरेन से बोलता है, मुझे तुम्हारी डॉल पसंद है। ये वही लड़की थी जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ था। इसी के साथ ही लॉरेन को वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भी दिखाई देने लगती है। लॉरेन कुछ समझ पाती तब तक उनमें से एक स्पिरिट एड को रोड के बीच में धक्का देकर गिरा देती है, ताकि सामने से आ रहा ट्रक उसे मार दे, लेकिन एड बच जाता है। लॉरेन समझ चुकी थी कि ये सब वो एनाबेल डॉल कर रही है, इसलिए वो जल्दी से डॉल लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर एक पादरी उनका इंतजार कर रहे थे। वो डॉल लेकर अपने उस रूम में जाते हैं जहां पर उन्होंने बहुत सी शैतानों से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा किए हुए था। वॉरेंस उस डॉल को एक कुर्सी पर रख देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनाबेल की शक्ति से वहां रखी हुई चीजें हिलने लगती हैं और घड़ी भी उल्टा घूमने लगती है। तब पादरी की मदद से वॉरेंस उस डॉल को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम वॉरेंस की बेटी जूडी को देख पाते हैं। वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हुए एक न्यूज़पेपर में अपने मॉम डैड की छपी हुई न्यूज को देखती है, जिसमें लिखा था वॉरेंस हीरो है या ढोंगी। लोगों को लगता था कि वॉरेंस पैसों के लिए डेमोनलिस्ट मतलब शैतानों को पकड़ने का ढोंग करते हैं। आगे लॉरेन वॉरेन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तब वो अपनी बेटी जूडी के लिए एक बेबी सिटर का अरेंज करते हैं। उसका नाम मैरी एलन होता है। वो जूडी को स्कूल में ड्रॉप भी करती है और खुद शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट चली जाती है। वहीं जूडी को स्कूल में एक पादरी की सॉल दिखाई देती है। जूडी उस वजह से काफी डरी हुई होती है और वो आत्मा जूडी को फॉलो भी करती है। दूसरी तरफ मैरी अपनी फ्रेंड डेनियला के साथ सुपरमार्केट में सामान खरीद रही होती है, क्योंकि उसे जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान चाहिए था। सुपरमार्केट के ओनर का बेटा बॉब मैरी को भी पसंद करता था। वहीं जब डेनियला को ये पता चलता है कि लॉरेन वॉरेन डेमोनलिस्ट हैं, तो वो वहाँ जाने के लिए जिद करने लगती है। मैरी जूडी को पिक करने के लिए स्कूल में जाती है। मैरी को जूडी काफी डरी हुई लग रही थी। मैरी बोलती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तब जूडी पीछे मुड़कर देखती है, उसे पादरी की वही सॉल दिखाई देती है जिस स्टैचू के सामने दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे। जूडी बोलती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी और जूडी जब केक बना रहे थे तो डेनियला पीछे के दरवाजे से घर में आ जाती है। उसके हाथ में एक घंटी होती है। डेनियला जूडी से पूछती है, क्या ये आत्मा की घंटी है? जूडी बोलती है, नहीं, लेकिन कोई आत्मा घर में हो तो ये अपने आप ही बजने लगती है। ये नॉर्मल घंटी है जिसे मेरी मॉम कलेक्ट करती है। डेनियला लॉरेन के घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए वो जूडी से पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट यहाँ पर कोई डरावनी चीज भी रखते हैं? जूडी बोलती है, नहीं, वो सब चीजें अपने सीक्रेट कमरे में बंद कर रखते हैं, जहाँ पर अंदर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके बाद डेनियला जूडी को सरप्राइज गिफ्ट देती है। वो थे रोलर स्केट्स, जिसे पाकर जूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी ट्रायल लेने के लिए वो घर से बाहर जाती है। जिसके बाद डेनियला घर में अकेली रह जाती। फिर क्या था, वो वॉरेंस के उस म्यूजियम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। तो वो उस म्यूजियम में मौजूद आत्माओं से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता। जिसके बाद वो घर में उस म्यूजियम की चाबी को चारों तरफ ढूंढने लगती है। आखिरकार एक तस्वीर के पीछे से उसे उस रूम की चाबी मिल ही जाती है, जिससे वो उस डोर को ओपन करके अंदर चली जाती है। डेनियला एक एक करके म्यूजियम में रखी हुई चीजों को छेड़ने लगती है, जबकि उन स्थापित चीजों को छूना भी मना था। डेनियला यहाँ किसी वजह से आई थी। वो अपने मृत पिता को आखिरी बार सॉरी बोलना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता उसकी गलती से मारे गए हैं। डेनियला फिर से उन स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है और कोई इशारा देने के लिए बोलती है। तब एनाबेल डॉल उस कांच के बॉक्स में गिर जाती है। डेनियला उस कांच के बॉक्स को खोलकर डॉल को उठाकर रख देती है। तब एनाबेल आजाद हो चुकी थी और यहीं से शुरू होता है एनाबेल की शैतानी पावर का खेल। तभी हम देख पाते हैं जब डेनियला उस डॉल को बॉक्स में रख रही थी तो फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि ओवन में रखा हुआ जूडी का केक जल गया था। हड़बड़ाकर डेनियला उस रूम से बाहर भाग जाती है और एनाबेल जिस बॉक्स में बैठी थी उस बॉक्स को खुला छोड़ देती है। ये सब वो डॉल ही कर रही थी। इसके बाद कोई वॉरेंस का दरवाजा खटखटाता है। मैरी हॉल से जब बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता,
लेकिन जब मैरी डोर ओपन करती है तो वहाँ पर एक लड़की थी। वो बोल रही थी एनाबेल घर पर है, मुझे उसके साथ खेलना है, और पलक झपकते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ डेनियला को घर में उसके पिता की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे फॉलो करके वो घर के अंदर तक पहुंच जाती है। जूडी और मैरी भी डेनियला के पीछे पीछे तक घर में अंदर पहुंच जाते हैं। जूडी को भी घर में एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है और अगले ही पल वो डॉल भी वहां से गायब हो जाती है। कमरे से जूडी को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था मिस मी। इसी के साथ ही कमरे में लगे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। तब भी एक शैतान भी चाकू से जूडी के ऊपर हमला कर देता है। जूडी क्रॉस की मदद से उसे वहां से भगा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जूडी की आवाज सुनकर मैरी उसके पास पहुंच जाती है और उसे संभालती है, जिसके बाद जूडी मैरी से बोलती है मैं डर गई थी क्योंकि कभी कभी मुझे भी स्पिरिट्स दिखाई देती है, जैसे मेरी मॉम को दिखाई देती है, वो मुझे हर जगह दिखाई देती है। इस पर मैरी से बोलती है मरने वाले भी तो इंसान थे और जरूरी नहीं कि सभी घूस बुरे हों। दूसरी तरफ डेनियला अपनी ताक झाक को आगे बढ़ाती है और इसी दौरान उसे वो फाइल्स और वीडियो टेप मिल जाते हैं जिसमें एक्सोरिज्म की क्रिया फिल्माया गया था, जिसमें से एक टेप को डेनियला प्रोजेक्टर पर प्ले करती है और वो देखती है वॉरेंस किसी को एक्सोरिज्म की क्रिया कर रहे थे। इसे देखकर जूडी डर रही थी, जिसके बाद मैरी उस टेप को तुरंत बंद कर देती है। अब वो लोग जूडी का मूड ठीक करने के लिए फिली-मिली गेम खेलना डिसाइड करते हैं। गेम खेलते हुए फिर से डोरबेल बजती है और इस बार घर के दरवाजे पर बॉब आया था। मैरी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बॉब को कमरे में नहीं आने देती। इसके बाद रात में डेनियला मैरी जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बॉब मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाता है। मैरी बॉब से बात करने के लिए घर से बाहर जाती है, लेकिन बॉब पर एक भेड़िए जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए बॉब मुर्गी फार्म में जाकर छिप जाता है। जब बॉब उन्हें घर से बाहर नहीं मिलता तो मैरी डेनियला को वापस घर जाने के लिए बोलती है। जब वो घर जाती है तो उसकी जेब में वॉरेंस के म्यूजियम की चाबी रह जाती है। वो चाबी रखने के लिए घर में वापस जाती है। तब डेनियला फिर से वॉरेंस के म्यूजियम में पहुंच जाती है। इस बार म्यूजियम में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। वहाँ रखा स्टैचू अपने आप ही हिलने लगा था। इसी के साथ ही चेयर भी अपने आप ही चलने लगी थी। डेनियला एक ब्रेसलेट की मदद से अपने पिता के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस बार वो अपने डैड को एक शीशे में देख लेती है, लेकिन अगले ही पल वो डेनियला पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो एक बुरी आत्मा थे। वो वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अंदर ही फंस चुकी थी। दूसरी तरफ घर में चारों तरफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। दूध का गिलास अपने आप ही टेबल से नीचे गिर जाता है। म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही बजने लगता है। वहीं जूडी के साथ बिस्तर पर अब एनाबेल डॉल सो रही थी। म्यूजियम के अंदर मोंकी टॉय अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है। डेनियला वहां पर अपने आने वाले फ्यूचर को एक टीवी में देख पाती है। दूसरी तरफ घर में मैरी को कुछ सिक्के मिल रहे थे। वहाँ फेरीमैन नाम का एक डीमन भी दिखाई देता है। वो मैरी के पैर पकड़कर उसे घसीटने लगता है। मैरी टॉर्च की लाइट दिखाकर उससे बचकर सीधा जूडी के कमरे की तरफ भागती है। वहीं जूडी के कमरे में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। कोई स्पिरिट जूडी के पैर को जोर से खींचता है। वहीं जूडी के ब्लैंकेट में अब एनाबेल डॉल भी आ जाती है। दीवार पर कलरफुल लाइट में हम एनाबेल की कई शैडोज को देख पाते हैं। तभी अचानक ही एक खतरनाक डीमन जूडी पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त मैरी दरवाजा खोलकर जूडी को बचा लेती है। मैरी वॉरेंस को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन फोन पर दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज में कोई शैतान बोल रहा था। वो एनाबेल से बात करना चाहता था, उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए थी। इसी के साथ ही घर में लगी बेल्स अपने आप ही बजने लगती है। डेनियला फिर से अपने आप को फ्यूचर दिखने वाले टीवी में देख पाती है, जिसमें वो फोन उठाती है और अपने आप को लहूलुहान देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मैरी और जूडी भी म्यूजियम में पहुंच जाती है। वहाँ पर टाइपराइटर अपने आप ही चलने लगता है, जिसमें मिसयूज टाइप हो रहा था। तीनों जान बचाकर म्यूजियम से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आते ही मैरी की सांस रुकने लगती है क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मैरी का इनहेलर बाहर कार में ही होता है। जूडी इनहेलर लेने बाहर जाती है। वहाँ जूडी पर एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पर बॉब आकर उस डीमन को मारकर वहाँ से जूडी को बचा लेता है। दूसरी तरफ डेनियला को लेडी शैतान पोजेस कर लेती है। इसे रोकने के लिए उन्हें एनाबेल डॉल को दोबारा से कांच के बॉक्स में बंद करना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो डॉल कहाँ पर है। जूडी को घर में फिर से स्कूल में दिखाई देने वाले पादरी का साया दिखाई देता है, जिसके बाद पादरी की सॉल के पीछे पीछे वो उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एनाबेल डॉल रखी हुई थी। सब मतलब साफ था,
सभी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, कुछ अच्छे भी घोस्ट होते हैं। उस रूम की चाबी को लेने के लिए ये दोनों फिर से फिली मिली गेम खेलते हैं और उन्हें वो चाबी मिल जाती है। मैरी रूम में डॉल लेने जाती है। उस रूम में बहुत सारे डेमंस होते हैं जिनसे मैरी बुरी तरह से डर जाती है। मैरी उन डेमन से एनाबेल डॉल छीनकर बाहर फेंक देती है। तब जूडी डॉल उठाकर म्यूजियम में लॉक करने के लिए भागती है, लेकिन उसका रास्ता डेनियला रोककर खड़ी हो जाती है, जिसे शैतान ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वो जूडी पर हमला कर देती है, लेकिन मैरी ठीक टाइम पर पहुंचकर उसे रोक लेती है। डेनियला मैरी को मारने ही वाली थी कि जूडी वो टेप चला देती है जिसमें उसके पेरेंट्स एक्सोरिज्म की क्रिया कर रहे थे, जिससे उसमें मौजूद शैतान की शक्ति के कब्जे से वो आजाद हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर एनाबेल डॉल को उस ग्लास बॉक्स में पैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शैतान उनकी कोशिशों को नाकाम करने में जुट जाते हैं। जूडी क्रॉस से उन डिमंस को पीछे भगा रही थी और फाइनली ही डेनियला एनाबेल डॉल को कांच के बॉक्स में रखने में कामयाब हो जाती है। ऐसे होते ही घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अचानक ही वहाँ बॉब भी आ जाता है। तब जूडी बताती है, बाहर बॉब ने ही मुझे शैतान से बचाया था। उसकी इस बहादुरी का किस्सा सुनकर मैरी काफी खुश होती है। इसके बाद चारों घर में रात बिताते हैं। सुबह होने पर वॉरेन से भी घर वापस आ जाते हैं। जूडी सारी बातें अपने मॉम डैड को बताती है। दोनों अपनी बेटी को समझाते हैं, जिसके बाद सब लोग मिलकर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लॉरेंस डेनियला को उसका वो फोटो भी वापस कर देती है, जिसके चक्कर में उसने एनाबेल डॉल को आजाद कर दिया था। फिर लॉरेंस उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे बोला है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसके बाद डेनियला खुश हो जाती है और एक तरफ डेनियला खुश और दूसरी तरफ जूडी के सभी फ्रेंड उसके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।